Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSarl. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है सेल बायोलॉजी में लास्ट क्लास में जितना हमने पढ़ लिया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस ही हम पढ़ रहे थे, उसको मैं आगे से आज कंटिन्यू करूंगी। आज छोटा सा सेक्शन है, बेसिकली आज का क्लास बहुत छोटा होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सेल मेम्ब्रेन के मॉडल पर आ जाऊंगी। तो फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ मेरे बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ। माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव। मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं लाखों स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मेरे बारे में सारे अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी। अगर आप eSarl के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़कर एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत। ये तो सब आपको याद आ रहा होगा, हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल क्या क्या कर सकता है, सेल विच इज़ द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया, सबसे पहला लाइव सेल किसने देखा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, सेल थ्योरी शिल्डन एंड श्वान साहब ने जो दी थी, फिर रुडोल्फ विर्को ने इसमें क्या लेकर आया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिफरेंस हमने लास्ट सेशन में देखा था कि भाई प्रोकैरियोट्स में सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये सब उसमें आया। उसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। यूकैरियोट्स में आएंगे। प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, साइटोप्लाज्म दोनों में है विच इज़ द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। लेकिन साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है, यूकैरियोट्स के पास है। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर डीएनए भी नेक्ड डीएनए है विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। इसमें डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। याद आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों के पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट इज द राइबोसोम विच इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का थोड़ा सा हमने एक आउटलाइन देखा है, डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S और यूकैरियोट में 80S है, बट बाकी एनसीईआरटी ने बाकायदा हेडिंग के साथ दे रखा है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, तो वो मैं तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सेल में लेकिन ऐसा नहीं है कि राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, रफियर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। एनिमल्स के पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसका रोल सेल डिवीजन में है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हमने देखा, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ऐसा नहीं है वो भी सारी एक जैसी है, उनमें भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल सारी आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकली होती है, एक जैसी होती है। उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑल्सो नॉट आइडेंटिकल। ये भी एक जैसी नहीं है, इनके अंदर भी अंतर है। दे हैव डिफरेंसेस। जैसे कि हम बात करें, अगर मैं बात करूं बेटा प्लांट सेल की, ठीक है, एक तो मैं बात करूं प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर एज यू गाइस ऑलरेडी नो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है बेटा, सेल वॉल है, प्लास्टिड्स हैं एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूम ये प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूम्स आर प्रेजेंट। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की अगर मैं एनिमल सेल में बात करूं, एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं तो ये एब्सेंट है।
एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल, प्लास्टिड्स और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये एब्सेंट होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये एब्सेंट होते हैं। ये एक चीज है यहाँ पर, ठीक है। क्या बताया कि भाई सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में तो हम ये अंतर देख ही रहे हैं कि भाई प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आ गया। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर या फाइब्रिलर न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कह दिया। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूक्लियस इज आल्सो सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं। साइटोप्लाज्म तो दोनों में सेम है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए की बात की तो नेक डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो मुझे प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा, तो मुझे यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा। पर एक अंतर है, मैं डिटेल तो बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बकायदा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी नाम से हेडिंग है एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बताया कि भाई राइबोसोम की बात चल ही गई तो बोल दिया कि भाई प्रोकैरियोट में 70S टाइप है तो यूकैरियोट में 80S टाइप है। फिर हमने बात की एनिमल सेल के पास भी एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, इसका रोल सेल डिवीजन में है। फिर हमने बात कर ली कि भाई यूकैरियोट्स ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही, ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, इनमें भी कुछ अंतर है। जैसे कि हमने बात की कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये सब एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं है। जबकि एनिमल सेल्स के पास, एनिमल सेल्स की मैं बात करूं तो एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल, जो किस में एब्सेंट है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स। इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। ये हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल। शेप एंड साइज ऑफ अ सेल। तो शेप एंड साइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बारे में। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, everybody in the class, yes please name it. this is mycoplasma, जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एनसीईआरटी से मैं आपको बताऊंगी, इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। एनसीईआरटी में देख लेंगे एक बार, 0.3 दे रखा है कि 0.1 दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा होगा उसको हम करेंगे। नीट 2022 में क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन ऐसे आया था कि भाई ये फिल्टर सेल जिसका मतलब 0.1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर तो पास होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर आपको इसका साइज पता है तो आप उस आंसर को सॉर्ट कर सकते थे। तो माइकोप्लाज्मा भी मैं एनसीईआरटी से और उसको एक बार जस्टिफाई कर दूंगी, बट शायद एनसीईआरटी में यही दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बैक्टीरिया जो होती है ना, बैक्टीरियल सेल, इनका बैक्टीरिया it is 3 to 5 micrometer in length, sorry it is 3 to 5 micrometer in length,
ठीक है। फिर इसके बाद ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी इट इज 7 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी इट इज 7 माइक्रोमीटर। ठीक है। फिर हमने पढ़ी ह्यूमन आरबीसी हो गया। लॉन्गेस्ट सेल, ये है आपकी नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। फिर एक आपने पढ़ा सिंगल लॉन्गेस्ट हो गया। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल है, लिख लो लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल। दिस इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, दिस इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी हम कहते हैं। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो है ये नर्व सेल है। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल, दिस इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो इतनी चीज़ें हमने ये देखा। शेप की मैं बात करूँ तो शेप भी इसका वेरी करता है। शेप की मैं बात करूँ, शेप की अगर हम बात करें, शेप की बात करूँ तो ये वेरी करता है। इट मे बी पॉलीगोनल शेप भी हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, तो इर्रेगुलर शेप भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इर्रेगुलर शेप भी इसका हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इर्रेगुलर शेप। तो शेप ऐसे वेरी कर सकता है। ठीक है। फिर हम बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ ना, वैसे मैं प्लांट डाइवर्सिटी में भी पढ़ाती हूँ ये आपको, बट चलो यहाँ पर बात चली, मैं भी एनसीईआरटी में रीड करके पढ़वा दूंगी। तो देखो शेप्स की मैं बात करूँ बैक्टीरिया के, तो कोकाई शेप हो सकता है, कोकाई। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड कोकाई, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं ये ऐसे। दिस इज द कोकाई और द स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम। एक होता है आपका स्पाइरल शेप्ड, it was something like this. This is the spiral shaped bacterium. फिर आपके होते हैं इसमें तीसरा टाइप जो है इसमें विब्रियो, जिन्हें हम कहते हैं कॉमा शेप्ड। Something like this. ऐसे विब्रियो कॉमा शेप्ड। एक होते हैं आपके बेसिलस यानी कि रॉड शेप्ड।
दिखा दूंगी मैं प्लांट डाइवर्सिटी में। स्पायरल शेप्ड है, कोकाई है, विब्रियो है और बेसिलस शेप्ड है। ये सारे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। चलो पहले यहाँ तक का हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से मुझे पढ़ाना है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ध्यान से सुनो। एन ओवरव्यू ऑफ सेल में दे रखा है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियल पील और द ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ओनियन सेल की बात करें कि एक टिपिकल प्लांट सेल है। प्लांट सेल है तो एज वी गाइस नो प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, तो दे हैव सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही मैं एनिमल सेल की बात करूँ, ह्यूमन चीक इज द एनिमल सेल ना। एज वी गाइज ऑलरेडी नो प्लांट सेल में सेल वॉल का प्रेजेंट होना इज द डिस्टिंक्टिव फीचर, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। तो देखो द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनसाइड एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बता दी, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होगा, न्यूक्लियस पढ़ चुके। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, उसके अंदर डीएनए, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए। ठीक है, अब देखा ये सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल, दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ा था तब कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म तो दोनों में है, लेकिन प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होगा इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि यहाँ पे लिखा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसमें नहीं लिखा, ये किसी और चैप्टर में दे रखा है, मैं आपको यही बता देती हूँ। तो हमने उसे कहा कि जो न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर कह दीजिए जीनोफो, या फिर कह दीजिए न्यूक्लियोइड, या फिर कह दीजिए फाइब्रिलर न्यूक्लियस, तो यहाँ नहीं दे रखा है फिलहाल। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell which is the main arena of cellular activity in both plant and the animal cell। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती रहती हैं। पढ़ा हमने साइटोप्लाज्म के बारे में कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, विच प्रोवाइड द वॉल्यूम ऑफ द सेल और विच इज़ द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। लेकिन साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन यूकैरियोट में है। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा भी द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यूकैरियोट्स में तो हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल लैक, मतलब उनके पास नहीं है ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक, अब आगे राइबोसोम के बारे में दे रखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। क्या पढ़ा, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ सिर्फ शायद इतना दे रखा होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने अलग से हेडिंग दे रखा है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी का। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, प्रोकैरियोट में 70S टाइप है, यूकैरियोट में 80S टाइप है। मैंने सिर्फ इतना जनरल थोड़ी सी आउटलाइन ये भी आपके साथ डिस्कस करिए, बट डिटेल इसका अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, चाहे मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ चाहे मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ, दोनों में प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी मैं आपको, हमने लिखा है कि राइबोसोम विद इन द सेल, राइबोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं प्रेजेंट, विद इन द सेल राइबोसोम आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये दो ऑर्गेनल और हैं, जैसे कि प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर, इस पर भी प्रेजेंट होता है। देखो मैं एक सेकेंड, मैंने ये लिखवा रखा है क्या, ये जस्ट हाँ ये लिख रखा ना बेटा अपन ने, राइबोसोम इन द सेल सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, दूसरे ऑर्गेनल में भी है,
क्लोरोप्लास्ट में है प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एयर यहाँ पर भी है। ऐसे ही एनिमल के पास भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, जिसका रोल है सेल डिवीजन में। ये देखो, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, जिसका रोल है सेंट्रोसोम, जिसका रोल है सेल डिवीजन में। अब फिर शेप एंड साइज ऑफ सेल की बात आई जो अभी हमने डिस्कस की। सेल डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज एंड एक्टिविटी। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3 दे रखा है, मैंने बोला था मैं एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर दूंगी जी 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया की मैं बात करूँ 3 से 5 दे रखा होगा, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल होगी, नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल होगी। शेप की बात करें तो डिस्क लाइक भी है, तो पॉलीगनल भी है, तो कॉलमनर भी है, तो क्यूबॉइडल भी है, तो थ्रेड लाइक भी है, तो इरेगुलर शेप भी है। ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीबडी, इज इट क्लियर टू एवरीबडी हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये पूरा हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब इसमें मैं आपको लिखा चुकी, आपको लिखाया था मैंने शेप ऑफ बैक्टीरिया, द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बेसिलस रॉड लाइक, ठीक है, कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियो कोमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। ये डायग्राम भी दे रखे हैं क्या एनसीईआरटी में, फिलहाल भी, ठीक है। तो ये इतना तक तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इतना तक मैं आपको पढ़ा चुकी। द प्रोकैरियोटिक सेल ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ के सुना देती हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं हमने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। दे आर जनरली स्मॉल और मल्टीप्लाई ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। पहला वाला पॉइंट ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं हम। आगे हमने बात करी इनके शेप्स के बारे में, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कशन पूरा कर चुकी हूँ शेप्स के बारे में। फिर कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन तो प्रोकैरियोटिक है वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ठीक है, ये पूरा हो गया। ये भी मैं आपके पास बता चुकी कि प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन माइकोप्लाज्मा, ये भी मैं बताऊंगी। माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो एक्सेप्शनली माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए प्लियोमॉर्फिज्म को भी शो करता है, इसीलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक है। द प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। मैं प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ाती हूँ जब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दौरान, मैं बकायदा डिटेल पढ़ाऊंगी किंगडम मोनेरा में, बट फिर भी यहाँ पर अगर एनसीईआरटी में इतनी चर्चा हुई है तो हम लिख देंगे माइकोप्लाज्मा सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। आगे आया द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। आपको पता है साइटोप्लाज्म में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। डीएनए के जेनेटिक मटेरियल का मैं पढ़ा चुकी कि नेक्ड डीएनए है विच इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलरेडी पढ़ चुके। ये वाला प्लाज्मिड वाला एक पॉइंट मुझे आपको लिखाना है, ये वाला नहीं लिखा पहले तो, कि इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव, जीनोमिक डीएनए के अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इसे इस स्मॉलर डीएनए को आप कहते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या बताया, सम बैक्टीरियाज में बिसाइड द जीनोमिक डीएनए हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। ये पूरा ऐसे अपने आप ही हो गया, कोई बात नहीं, ये लिख लो। यहाँ तक हमने जो पढ़ा बेटा अभी, ये तो हम इनिशियल सेशंस में ही देख चुके थे। शेप एंड साइज ऑफ द सेल, शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की बात की है ना, तो यहीं पे लिख लो। डिटेल तो मैं आपको पढ़ाऊँगी ही सही किंगडम मोनेरा में। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं होता है इसके पास। फिर कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, इन सम बैक्टीरियाज beside the genomic DNA, जीनोमिक डीएनए के अलावा भी
beside the genomic DNA there is small circular DNA जो कि outside the genomic DNA present है, which is present outside the genomic DNA. In some bacteria, beside the genomic DNA, there is small circular DNA which is present outside the genomic DNA. ऐसे हम कहते हैं, it is called plasmid. तो प्लाज्मिड क्या है ये क्लियर हुआ है अभी, ठीक है, इसे हमने कह दिया है प्लाज्मिड। ठीक, आगे देखो। प्लाज्मिड के बारे में बता दिया। अब देखो, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। जैसे कि प्लाज्मिड से क्या होता है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। व्हाट डज इट प्रोवाइड? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड जो है इट कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है ऐसे बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंस देगा एंटीबायोटिक से। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल, अब ये जो आगे देखा है हायर क्लास यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, या आगे आगे हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा है जो हमने पढ़ लिया जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटे हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स होता है, ये इंक्लूजन्स क्या है? अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। दे आर असेंशियली द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये मैं आपको नहीं लिखवा रही अभी। क्यों नहीं लिखवा रही? मीजोसोम्स के बारे में मैं आपको डिटेल डिस्कशन करूंगी, क्योंकि इसका कुछ सेक्शन हम आगे पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा में। ठीक है, पेरिफेरल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम, मीजोसोम क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, हमारे पास एनसीईआरटी में है, लेकिन दूसरे तरीके से ये रिप्रेजेंट किया है। मैं आपको एक साथ नेक्स्ट क्लास में ये करवाऊंगी। ठीक, तो ये मीजोसोम वाला आप देख लोगे। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन नहीं करी, मैं जो आपसे कह रही थी राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, ये मैं आपको आज करवा देती हूँ। राइबोसोम, प्लाज्मिड के बाद प्लाज्मिड में ये लिख लेना, ये रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक को, यहाँ पे ये जरूर लिख लो। प्लाज्मिड की वजह से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर इसमें जो हमने उसके बारे में पढ़ा, क्या बोलते हैं अपना मीजोसोम्स के बारे में, ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, मेंशन इन द एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बेसिकली ये कल वाली और आज वाली एक क्लास थी, लेकिन वो इसमें ना बेटा आवाज़ नहीं, मेरा माइक हट गया था तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैंने इतना ही इसको रिकॉर्ड किया है। आगे से जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी, आपको पहले सेल मेम्ब्रेन का मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो अभी एनसीईआरटी में इसके बाद वाला है वो उसके बाद पढ़ेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका ट्राई लैमेलर मॉडल और सैंडविच मॉडल जो डॉफसन एंड डैनियल साहब ने दिया वो पढ़ लेंगे हम उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन साहब का दिया हुआ है ये पढ़ लेंगे। वैसे ये दोनों मॉडल रिजेक्टेड हैं क्योंकि ये दोनों ही सिलेक्टिव परमिबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। और तीसरा मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन साहब का दिया हुआ है, ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये होगा। ये सेल मेम्ब्रेन के मॉडल जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके आगे से आपको कंटिन्यू करूँगी। मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी का सीक्वेंस हम थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट डोंट वरी, एनसीईआरटी उसी तरीके से क्लास में भी डिकोड की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।